जय हिंद दोस्तों, हम लेके आ गए हैं अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 3। दोस्तों ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अपने 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे। जो टाइप्स हमने आपको पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन हम हर टाइप का लेकर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा लेटर शिफ्ट कोडिंग का है। यानी यदि किसी कोड लैंग्वेज में कैट CAT को लिखा गया है DBU, तो पूछा है हमसे DOG को लिखा गया है EPH, तो पूछा है फिश को क्या कहते हैं, किसको, फिश को। तो इसको हम लोगों को इस क्वेश्चन को देखना है। तो देखते हैं अगर हम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है। C जो चेंज हो रहा है D में, ए जो चेंज हो रहा है बी में, टी चेंज हो रहा है यू में। इसी तरह से इसमें डी हो रहा है +1 यानी ई, ओ चेंज हो रहा है पी यानी ए +1, और जी जो है वो चेंज हो रहा है एच में यानी +1। तो यहाँ पे भी हम लोग हर एक लेटर में +1 कर लेंगे। एफ के आगे आ जाएगा जी, आई के आगे आ जाएगा जे, एस के आगे आ जाएगा टी, एच के आगे आ जाएगा आई। तो GJTI ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके से हमारे लेटर शिफ्ट कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे। GJTI आप लोग देख सकते हैं +1 किया गया है, हर एक लेटर में क्या किया गया है, +1। अगला क्वेश्चन है रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग में A = Z, B = Y, C = X, D = W के अनुसार कोडिंग की जाए तो मैंगो का कोड क्या होगा, इसका MANGO। तो अगर हम लोग इनके उल्टा लेटर्स को देखें, एम का उल्टा होता है एन, ए का उल्टा होता है जेड, एन का उल्टा होगा फिर एम, जी का उल्टा होगा टी, और ओ का क्या उल्टा होगा, एल। ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, एल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग अगर उल्टे कोडिंग, उल्टे लेटर की कोडिंग होगी तो ऐसे करके कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आया, NZMTL, NZMTL मैंगो जो है वो हमारा रिवर्स कोडिंग से क्या बन गया, MANGO बन गया हमारा NZMTL। ये क्या हुआ है, ये हमारा उल्टा हुआ है। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, जेड। इसी तरह से अगर आप लोग ABCD लिखें, IJKL, M तक लिखा जाएगा, इधर NOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं कि L के उल्टा आ रहा है O, और हमारा क्या था, MANGO। तो MN हो गया, AZ हो गया। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ये ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अल्टरनेट लेटर कोडिंग। एग्जाम्पल के लिए एक लेटर में, किसी कोड में पहला तीसरा पांचवा लेटर +1 और दूसरा चौथा लेटर -1 किया जाता है, तो मनी का कोड क्या होगा। तो ये एक तरह से हमें रूल दिया हुआ है, यहाँ पे रूल दिया है हमको, इसी हिसाब से कोडिंग में मनी को बताना है। यानी कि एम के साथ हमको करना है +1, ओ के साथ -1, एन के साथ +1, फिर -1 और फिर +1। तो अगर इसको देखा जाए तो एन आ जाएगा, इसमें -1 करने पर भी एन आ जाएगा, और इस पे एन के साथ -1 करने पर क्या हो जाएगा, +1 करने पर ओ आ जाएगा। ई के साथ -1 करने पर आएगा डी ई यानी डी आ जाएगा। वाई के साथ क्या आ जाएगा +1 करने पर, जेड। तो आंसर हमारा क्या बना, NNOD Z, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे कुछ ये हम आपको सैंपल क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से लेटर को लेकर के, तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इनको जरूर देख के जाइएगा। आंसर इसका क्लियर हो गया, NNOD Z। दूसरा होता है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में क्या किया गया, BAD को लिख दिया गया 7, BED बराबर कितना हो गया 11। अब पूछा है BIG बराबर कितना होगा, तो BAD 7 कैसे हो सकता है, B का कोड है 2, A का 1 और D का 5, D का 4। कितना हो गया टोटल 7, यानी सबके कोड लिख करके उनको ऐड किया गया है। उसी तरह BED में 2, 5, 4, 11। इसके बाद BIG अगर हम लोग देखें, B का 2 हो गया, I का हो गया 9 और G का हो गया 7। G का हो गया 7, G का कितना हो गया 7। तो अगर इसको हम लोग जोड़े तो 7 2 9 9 कितना हो गया 18। आंसर हमारा कितना है 18।
तो अल्फ़ाबेट में हम लोग देखें अगर तो B2, I9, G7 ये सारे कोड थे, इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ये टाइप्स हमने आपको पहले ही बताए हुए हैं सारे। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे जो पैटर्न है इस तरीके से चलता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड कोडिंग। पेन बराबर कितना दिया है, 35। PEN बराबर कितना है, 35। बुक बराबर कितना है, बुक बराबर है 43। तो पूछा है हमसे कॉपी बराबर क्या होगा, कॉपी बराबर क्या होगा। तो PEN अगर हम लोग इनका कोड देखना चाहें तो PEN, एन कितना होता है, P कितना होता है, E कितना होगा, N। इसके कोड अगर हम लोग एक बार लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा। अब याद करने के लिए देखिए बताया था EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। अगर हम यहाँ पे देखें LMNOP, O के बाद आता है P, यानी P का नंबर हो गया 16, E का 5 और N का होता है 14। तो अगर इनको हम लोग जोड़े तो 16 14 हो गया 30, 30 में 5 जोड़ दिया कितना, 35। तो अगर हम ये रूल देखते हैं तो पेन हमारा 35 केवल नंबर्स को या कोड्स को ऐड करके आ गया, कोड्स को ऐड किया गया और हमारा 35 आ गया। अब बुक को देखते हैं कैसे बनेगा। बुक में हमारे पास है 2 प्लस, बुक का कोड अगर हम देखें इधर BOOK, तो इसका कोड है हमारे पास 2 प्लस, ओ का होता है 15 प्लस 15 प्लस के होगा हमारा 11। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 30 प्लस 11 कितना हो, 41 प्लस 2 43। तो इस तरीके से हमारा बुक का कोड निकला। अब अगर हम लोग कॉपी का कोड निकालें, कॉपी का कोड जो होगा वो क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कॉपी में देखिए अगर तो सी है हमारा 3 प्लस ओ है 15 प्लस पी कितना होगा, पी होगा हमारा 16 और प्लस वाई कितना है, वाई है 25। तो अगर इसको हम लोग टोटल करने की कोशिश करें तो हो जाएगा हमारा ये 25 और 16 41, 41 3 हो गया कितना 44 और 15 59। तो हमारा कोड जो आया वो 59 है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, ए जो है ऑप्शन हमारा 59। आगे देखते हैं पोजीशन बेस्ड कोडिंग। पोजीशन बेस्ड कोडिंग में क्या होता है, प्रत्येक लेटर की अल्फाबेट में 2 जोड़ा जाए तो DOG का कोड क्या होगा, DOG। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से 4, 15 और 7, इसमें अगर +2 करते हैं, +2 फिर +2 फिर +2, तो ये कितना गया 2, 17 और 9, 6, 17 और 9, 6, 17 और 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जैसे रिवर्स कोडिंग की जाए और उसके अनुसार हमें एक वर्ड दे दिया गया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया ग्रेप। क्या दिया गया, ग्रेप। तो जब रिवर्स कोडिंग करते हैं तो जी हमारा चेंज होगा किसमें, टी। आर किस में चेंज होगा, ए किस में चेंज होगा, पी किस में चेंज होगा और ई किस में चेंज होगा। तो ये अगर हम लोगों को नहीं भी क्लियर है तो हम एक बार इसका सबसे सरल तरीका बता देते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं 1 सेकेंड लगता है, आप इसको ABCD को लिख सकते हैं इस तरीके से। और इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में अगर एक बार आपने पेपर में लिख लिया, इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चंस अगर हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लिखने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ना दिमाग पर लोड लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर जी का उल्टा होता है हमारा टी, आर का उल्टा हो गया हमारा आई, तो बना क्या TI, ए का उल्टा हो गया जेड, पी का उल्टा हो जाएगा के और ई का उल्टा हो जाएगा हमारा डब्ल्यू, वी। ई का उल्टा हो जाएगा वी। तो TIZKV ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है इसमें वो होता है। पेयर कोडिंग होती है, जैसे ABCD और EF। अब पूछा है GH क्या होगा, तो AB का लिखा है 1 2, इसका 3 4 5 6 और इसका क्या हो जाएगा 7 8। तो 78 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑड इवन कोडिंग, पोजीशन लेटर में +2 और इवन पोजीशन में क्या किया जा रहा है, -2। तो टेबल का कोड क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये आपको किसी रूल में दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई एक वर्ड दे दिया, जैसे बीट, बीट को लिख दिया आपको इस तरह से +2 और -2 करके। एग्जाम्पल के लिए BCD, ई के 2 पहले आ गए, क्या 2 या 3 पहले आ गए, सी लिख दिया ABC, सी कर दिया और टी को पहले कर दिया क्या एस, या कुछ भी ऐसे करके एक कोड हमको दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमको यहाँ से वो पहले रूल को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस रूल से लेटर जो है उसमें चेंज हो रहे हैं।
उसके बाद जब हम ये रूल आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हमको इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसमें क्या कोड बनेगा। ये होता है हमारा क्या, कोडिंग और डी कोडिंग। अब यहाँ दिया है टेबल का कोड क्या होगा, TABLE। टेबल का कोड हमको क्या है, ऑड पोजीशन लेटर में +2 करना है, ऑड पोजीशन में +2 करना है, और इवन में -2 करना है। +2 -2, इधर क्या हो जाएगा, +2। तो इसमें अगर +2 कर देंगे तो आ जाएगा TUV, ए में माइनस कर देंगे तो X, बी में कर देंगे तो D, +2 करने पर L में करेंगे तो J, और E में +2 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आएगा Y। ई में अगर हम लोग +2 कर देंगे EFG, तो यहाँ पे हमारा VYDJG करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कोडिंग बाय रीअरेंजमेंट, दिल्ली क्या है, IHLED लिखा है तो कानपुर क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया, DELHI, और ये बदल गया IHLED। तो अगर हम देखें तो आई लास्ट से फर्स्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, एल बीच में ही है, डी और ई ये फिर चेंज हो गए। तो अगर इसी तरीके से हमें कानपुर को चेंज करना होगा, KANPUR, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आर हमारा पहले आ जाएगा, फिर यू, फिर PNAK। तो ये जो है इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कोडिंग की जाती है। लेटर पोजीशन डिफरेंस, यदि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की अल्फाबेट पोजीशंस का डिफरेंस लिया जाए तो ACE का कोड क्या होगा। अब कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स कौन से होते हैं, लगातार वाले लेटर, ACE। अल्फाबेट पोजीशंस का डिफरेंस लिया जाए तो ACE का कोड क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की अल्फाबेट पोजीशन। अब ए की पोजीशन कितनी है, 1, सी की कितनी है, 3, और ई की कितनी है, 5। तो इसका कोड क्या आएगा, 2 और 2। कॉन्जिक्यूटिव लेटर मतलब आपस एक के बाद एक वाले जो लेटर होते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 1 कितना हुआ, 2, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से हमारा ये कोडिंग इसमें सॉल्व होगा। फिर आता है मिक्स्ड ऑपरेशन, जैसे कैट को लिखा गया कितना, 24, डॉग को लिख दिया गया कितना, 26। पूछा है BAT, बैट कितना होगा। कैट 24 कैसे हुआ, देखते हैं, 3 + 1 + 20 कितना हो गया, 24। डॉग लिखा है 26, डॉग होता है D4, O15G7। तो अगर इसको जोड़े 7 4 11 और 15 26। तो इसी तरह से बैट को हमको लिखना है 20 + 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 20 + 1 + 2 कितना हो गया, 23। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, 23। अगले क्वेश्चन पे आते हैं रिवर्स पोजीशन कोडिंग। यदि इसके अनुसार किया जाए तो टीचर का कोड क्या होगा, फिर से इसको चेंज कर लेंगे, इसका आ जाएगा G। ई चेंज हो जाएगा किस पे, ई चेंज होगा V पे, और ए चेंज हो जाएगा Z पे। इसके बाद C चेंज होना है, C चेंज होगा X पे, H हो जाएगा किस पे, S पे, और E चेंज होता है हमारा, हेलो आवाज आ रही, P में। ये किस में चेंज हो जाएगा, V में, और R हमारा चेंज हो जाएगा I में। तो ZVZXVI ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें क्या किया गया है, कोडिंग की रिवर्स पोजीशन की गई, कोडिंग को रिवर्स किया गया है, रिवर्स कोडिंग। अल्टरनेटिंग +1 - 1, पहला लेटर +1 कर रहे हैं, दूसरा लेटर -1 कर रहे हैं, तीसरा लेटर फिर +1 कर रहे हैं, और इसी प्रकार किया जाए तो स्कूल का कोड क्या होगा, क्या है, स्कूल, SCHOOL, +1 -1, +1 -1। इस तरीके से भी कोडिंग करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो भी वर्ड है उसमें हम लोग छिपे हुए रूल को आइडेंटिफाई करें। जब रूल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अल्फाबेट सम कोडिंग क्या होता है, MOON है, इसको मून को हम लोगों को कोड करना है। तो ये मून का कोड क्या आ जाएगा, M होगा 13 + 15 और 15, 15 और 15 OO, यानी 13 + 15 + 15 और +14। तो इसको अगर हम देखें तो 30, और ये कितना हो गया, 27, ये हो गया 57। 57 हमारा इसमें क्या हो गया, कोड हो गया। तो फर्स्ट लास्ट इंटरचेंज, यानी जब पहले लेटर को लास्ट लेटर से चेंज किया जाए, एग्जाम्पल के लिए EABLT कर दिया गया। जैसे टी जो था,
ई की जगह आ गया, ई जो था वो टी की जगह चला गया। इस तरह से हमसे पूछा है चेयर का कोड क्या होगा। तो अगर ध्यान दिया जाए इसमें, तो आर को पहले रख लेते हैं, फिर HAIC, ये हो गया हमारा क्या, चेयर का कोड। ठीक है। अब आता है लेटर पेयर सम, जैसे AB = 3, CD = 7, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। EF का कोड पूछा है, E होता है हमारा 5, F होता है 6, कितना आ गया 11। आंसर हमारा क्या हो गया 11। कोडिंग विद मल्टीप्लीकेशन, यदि प्रत्येक लेटर की पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो डॉग का कोड क्या होगा, DOG। अब ये डॉग दिया है, हमें पूछ सकता है कैट का कोड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। डॉग का कोड अगर हमको दे दिया है 4 15 7, 5 4 9 19 7 26 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 6 18, 3 2 8 1 9, यानी कितना आया 98। अगर 26 त्याई कितना हुआ 98, अरे 78, 78। अब क्या है, अब हमसे पूछ रहा है, आप बताइए कैट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा डॉग इक्वल टू कितना 78, तो पूछा है कैट इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना होगा, हमको पहले इसका टोटल निकालना होगा, यानी 3 + 1 + 20 कितना हो गया, टी होता है 20, 3 + 1 + 20 हुआ 24। अब अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ क्या करना है, 24 × 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 72। तो हमें ये चीज़ टैली करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका सम करके और किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि क्या ये जो टोटल आ रहा है ये इस कोड को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो यहाँ से हमें एक अहम रूल पता चल जाएगा जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है ऑड पोजीशन एक्सट्रैक्शन। कंप्यूटर में ऑड पोजीशन लेटर्स कौन से होंगे, तो ऑड पोजीशन होती है हमारी 1 3 5 7 9, ये होते हैं ऑड पोजीशन। इसको सब लोग कर सकते हैं CMUE, क्या हो जाएगा CMUE, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। फिर आता है वॉवेल पोजीशन ट्रिक CMUE, इवन पोजीशन एक्सट्रैक्शन। अब इसमें इवन पोजीशन मतलब 2 4 6 8 पर जो होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, इवन पोजीशन। जैसे एजुकेशन में है तो DCTO, ये हो गया हमारा इवन पोजीशन। ये काफ़ी इजी है। कंडीशनल कोडिंग क्या होती है, वॉवेल में +1 और इसमें -1 कॉन्सोनेंट में। या कर सकते हैं वॉवेल में +1 कर दिए, कंसोनेंट में +2 कर दिए। या कर सकते हैं वॉवेल में -1, कंसोनेंट में -2, -3, -4, कुछ भी इसमें किया जा सकता है। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, क्वेश्चंस में हमारे चेंज जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पूछा है कोड का कोड क्या होगा, वॉवेल में +1 करते हैं तो इसमें से अगर हम लोग वॉवेल आइडेंटिफाई करें तो हमारा ओ और ई वॉवेल है, ओ और ई वॉवेल है। अगर हम ध्यान से देखें वॉवेल में हमें +1 करना है, यानी वॉवेल हमारा ओ है, इसमें +1, ई में +1, डी में -1, सी में -1, तो ये आ जाएगा बी, ओ के साथ आ जाएगा पी, डी के साथ आ जाएगा सी, ई के पास आ जाएगा एफ, BPCF, ये हमारा क्या बनेगा कोड, ये हमारा होगा आंसर। आगे देखते हैं पोजीशन रिवील। यदि रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन लेकर उसमें एक सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बैट का कोड क्या होगा। रिवर्स अल्फाबेट पोजीशन लेकर मतलब BAT। अब इसका रिवर्स देखते हैं तो क्या होगा, बी का में एक सब्ट्रैक्ट करना है, बी का रिवर्स होगा हमारा 25, लेकिन एक इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 24। ए का रिवर्स होगा हमारा 26, लेकिन एक इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा हमारा 25। टी का हमारा रिवर्स होता है जी, इसको आप लोग कोड से याद करें, टी का रिवर्स होता है जी, जी का कोड होता है 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया कितना है 6। तो ये 24 25 और 6, ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट लेटर इंटू लास्ट लेटर, तो बैट का कोड क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट लेटर इंटू लास्ट लेटर करना है BAD, फर्स्ट लेटर कितना है हमारा 2, ए है 1 और डी है कितना 4, तो बैट का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये एक तरह के कंडीशनल कोडिंग्स हैं, इसमें अलग अलग तरीके की कंडीशन आपको बना के दी जा सकती है। फिर आता है अगला मिडिल लेटर कोडिंग। यदि 5 लेटर वर्ड में केवल मिडिल लेटर की पोजीशन कोड में दी जाती है तो प्लांट का कोड क्या होगा। तो PLANT, मिडिल लेटर को देना है कितना कोड है 1। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से भी दिया रहेगा। ये क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा,
जैसे अगर आपको इसमें दे दिया गया इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बताते हैं एक सेकंड, ये बैक कैसे हो गया। हाँ, एग्जाम्पल इसमें अगर आपको एक दे दिया सेल्फ, SHELF, इसमें आपको एक कोड दे दिया है सेल्फ। सेल्फ इक्वल टू लिख दिया क्या 5। अब आपसे पूछ रहा है, आप बताइए कि ट्रैक का कोड क्या होगा, TRACK। तो अगर हम देखें कि सेल्फ में भी 5 लेटर हैं, ट्रैक में भी है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक कोड तो इसका ये हो सकता है कि ये जितने टोटल लेटर्स थे उसको लिख दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जरूरी है कि नहीं है कि ई जो है वो 5 पे ही है। अब क्या पता यहाँ पे शेल्फ की जगह कोई भी दूसरा वर्ड होता और उसका कोड अलग होता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सेंटर वाले जो लेटर है इसका कोड यहाँ पे लिखते, कितना हो जाता 1। अगर 5 ऑप्शन में होगा तो हम लोग ये भी रीजनिंग लगा सकते हैं इसमें कि शेल्फ में 5 लेटर्स है, ट्रैक में भी 5 लेटर्स है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया है तो हम लोगों को फिर इसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। इसका आंसर हो गया 1। डिफरेंस कोडिंग, यदि वर्ड का कोड इक्वल टू फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के अल्फाबेट पोजीशन का डिफरेंस, तो हाउस का कोड क्या होगा। तो हाउस का कोड हम लोग क्या निकालेंगे, H होता है हमारा 8 और E होता है 5, तो आंसर हमारा कितना आ गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। टू स्टेप नंबर कोडिंग, मैंगो लिखा है MANGO, मैंगो का कोड दिया है हमको 13 1 14 7 15, नंबर में +3 किया जाए तो नया कोड क्या होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ओरिजिनल जो कोड है वो हमें पता है, इसीलिए आप लोगों को ए से लेके जेड तक हर एक लेटर का कोड एकदम याद होना चाहिए, उसका रिवर्स याद होना चाहिए, उसका रिवर्स याद होना चाहिए और उसका रिवर्स भी याद होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को ये याद रखना है कि इस लेटर का कोड क्या है। तो एक बार जरा सा कोड को दोबारा से थोड़ा सा ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें अगर कुछ आप लोगों को याद रखने हो उल्टा, तो ए और जेड का सबको क्लियर है। BY आप लोग बाय से याद कर सकते हैं। ईवी गाड़ियां आजकल की चल रही हैं। FU ये काफी प्रचलित टर्म है। GT, GT मतलब GT रोड। IR आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते होंगे। KP केविन पीटरसन से याद कर सकते हैं। LO जो हो गया आपका लो, और ये मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का। तो बचे आपके क्या, CX DW JQ, ये अगर तीनों आपने अलग से याद कर लिए तो कुल मिला के आपका हो गया क्या, AZ BY CX DW EVFUGT और HS, इसको सब केवल याद करना है। एक HS को याद कर लेना है, ये DWCX, ये तीनों याद करने हैं। तो फिर IR JQ KP लो मन। तो इस तरीके से हम लोग करके क्या अपना कोड याद कर सकते हैं कि कौन सा किस लेटर के उल्टा पर है। टू स्टेप कोडिंग क्या होती है, पहले प्रत्येक लेटर को +2 किया जाता है, उसके बाद रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग की जाती है। कैट का कोड क्या होगा, CAT, पर प्रत्येक लेटर को +2 किया गया, CDEABCTUV, ये हो गया। अब रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग की जाती है, अब इसमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने में ई का उल्टा हमारा वी हो जाएगा, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा और वी का उल्टा हमारा ई हो जाएगा। तो VXE हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। पेयर रीअरेंजमेंट क्या होता है, यदि वर्ड के पहले 2 लेटर और अंतिम 2 लेटर्स को इंटरचेंज किया जाए तो ट्रेन बन जाती इंट्रा, TRAIN, क्या बन गया, INTRA। तो इसमें क्या, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो IN चेंज हुआ है, RA चेंज हुआ है और T बीच में आ गया है। मतलब क्या किया गया है, पहले 2 लेटर और अंतिम 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया। यहाँ पे क्या किया गया, पहले 2 लेटर और अंतिम 2 लेटर को इंटर चेंज कर दिया गया। उसी तरह हमसे पूछा है प्लांट का कोड क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए TRAIN, ये बदला है INTRA।
तो अगर इसको देखें, आई पहले पे आ गया, एन चला गया दूसरे पे, ए हो गया लास्ट पे, फिर आया आर हमारा, आर आ गया इधर, और ये आ गया बीच में। तो यही चीज़ हम लोगों को उसमें भी करनी है। जो सेंटर का लेटर है उसको लास्ट में कर देते हैं, जो बीच का लेटर है ए, इसको हम लोग लास्ट में कर दिए, तो क्या आ गया हमारा, ए हो गया लास्ट में। टी आर जो है वो क्या हुआ है, ए के बाद में आ गया, मतलब इसको लास्ट में कर दिया गया जो बीच का लेटर था। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो क्या आ गया, एन टी हमारा हो गया इसके पहले, और एल और पी यानी पी एल, ये हमारा क्या हो गया, पी एल इधर हो गया, एन टी पी एल ए, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया। अब आता है रिवर्स नंबर ऑर्डर। रिवर्स नंबर ऑर्डर क्या हो गया, एप्पल 1 16 16 12 5, और नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कोड क्या होगा, 5 12 16 16 1, ये रिवर्स ऑर्डर हो गया क्वेश्चन। फिर आता है चैलेंज क्वेश्चन। यदि किसी वर्ड का कोड उस लेटर के अल्फाबेट पोजीशन का सम है तो चेयर का कोड क्या होगा। यदि किसी वर्ड का कोड उसके लेटर्स के अल्फाबेट पोजीशन का सम है, CHAIR, तो इसका कोड क्या होगा। सी का हो गया 3, अगर हम लोग देखें, एच का हो गया हमारा 8 1, आई हो गया 9, और आर कितना हो गया, RST 18। तो इनको अगर हम लोग जोड़ लें तो हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। 8 3 11 1 12, 12 और 18 30, 30 और 9 39, 39 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को करेंगे। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए। ये हमारे क्वेश्चन के टाइप्स थे। अभी हम इसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं लेकर के आए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे देखने को, कि किस प्रकार से जो आपके PYQ हैं, जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपरों में, वो कैसे पूछे जाते थे, ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर होगा। तो इसको शुरू कर, ये सीरीज हमारी चल चुकी है। आप लोग सिलेक्शन गाइडर चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ कर लीजिए। जय हिंद।